सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा भी हो, देखिए विवाह मेरे और आपके चाहने से नहीं होता। कई बार आप लोग सोचती हो मैया, पुरुष भी ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसी पत्नी क्यों मिल गई, हमें ऐसा पति क्यों मिल गया। जब आपका पति आपके अनुकूल नहीं होता, परेशान करता है, तो आप मन में सोचती हो, हे भगवान हमें ऐसा पति क्यों मिला। जानती हो ऐसा पति क्यों मिला? क्योंकि ये जो आपका पति है, ये आपका पति नहीं है, ये आपका कर्म दंड है। ये आपके कर्मों का फल है। पति पति नहीं है, यह आपके आपका पति अच्छा है तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपका पति है, और आपका पति बुरा है तो आपके बुरे कर्मों का फल आपका पति है। जैसे एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष का फल कितना बड़ा है? बोलो, इतना सा। जैसे इतना बड़ा वृक्ष है और फल उसका इतना सा है, उसी प्रकार तुम्हारे जन्म जन्म के जो कर्मों का वृक्ष था, अच्छे बुरे कर्मों का जो वृक्ष तुमने लगाया, उसी का फल बनकर तुम्हारा पति आया, उसी का फल बनकर तुम्हारा बेटा आया। जैसी करनी थी वैसी भरनी है। तो पति आपका अच्छा है तो वो भी आपके कर्म का फल है, बुरा है वो भी आपके कर्म का फल। आपकी पत्नी अच्छी है, ये भी आपके अच्छे कर्मों का फल है, और आपकी पत्नी बुरी है, ये भी आपके बुरे कर्मों का फल आपकी पत्नी बनकर आई है। आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब आपके कर्मों का फल बेटा है, और आपका बेटा बहुत बुरा है, मतलब आपके कर्मों का फल आपका बेटा है। बुरे कर्मों का फल बुरा बेटा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा बेटा। बुरे कर्मों का फल बुरी पत्नी, बुरे कर्मों का फल बुरा पति, अच्छे कर्मों का फल अच्छा पति, अच्छे कर्मों का फल अच्छी पत्नी। बात समझ में आई मैया जी? ओ मेरी माँ, हाँ तो कह दो मेरी माँ, बात समझ में आई तो। हाँ, सिर हिलाते रहोगे, हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं, नहीं तो लगेगा सब पुतले बैठे हैं। हाँ, इसलिए पति और पत्नी ये संयोग कहां से होता है? शास्त्रों में लिखा है, जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। सुनना, जन्म पहला, विवाह दूसरा, जन्म विवाह मरण मृत्यु, जन्म विवाह मरण और गति। गति मतलब सदगति या दुर्गति, सदगति या दुर्गति। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस। आपका जन्म जहां लिखा है, जब लिखा है 5:05 में जन्म लिखा है। आजकल डॉक्टर से लोग डेट ले लेते हैं मनमानी, और मुहूर्त देख लेते हैं, इस समय में बच्चा चाहिए, पर सारे बच्चे तो उस समय पे नहीं होते। किसी ना किसी कारण वही मुहूर्त, वही क्षण तो नहीं होता जो आप चाहते हैं कि हो जाता है। बोलो, रावण का जब पहला बेटा हुआ था मेघनाथ, तो उस समय अभिजित मुहूर्त में रावण चाह रहा था, अमृत योग था। रावण समझना इतना बड़ा पंडित था कि उसने ज्योतिष से देख लिया कि इस समय यदि बच्चा हो जाएगा तो इस बच्चे को कोई मार नहीं सकता, ये अमर होगा। अमृत योग है। किसके लिए? मेघनाथ के लिए। हाँ, पर जैसे ही रावण अपना चक्र चल रहा था, देखिए रावण ने सारे ग्रह नक्षत्रों को बंदी बनाया है। अनुकूल हो जाओ सारे ग्रह नक्षत्र, नहीं मारूंगा। रावण अपने बल से ग्रह नक्षत्रों को दबाया, पर उनमें से शनि भाग गया।
शनि, जब शनि भागा उसी समय मेघनाथ का जन्म हुआ। अब शनि अनुकूल नहीं था तो शनि के कारण, शनि की दशा बिगड़ने के कारण मेघनाथ की मृत्यु हुई। फिर रावण ने शनि को क्या दंड दिया? अपनी सिंहासन के नीचे दबा के रखा था पूरा जीवन। दब यहां सोचो, शनि, राहु, केतु और सारे ग्रहों को जो अपने सिंहासन के नीचे दबाता था, ऐसा रावण भी क्या अमर हो सका? उसको भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा या नहीं? बोलो मेरी मां। हाँ जी, तो कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां आपका जन्म होगा, जैसे होगा, वो सब पहले से निश्चित है। इतने बजकर इतने मिनट में ही आपका जन्म होगा, ये पहले से निश्चित है। आपका विवाह कहां होगा? आप कहते हैं हमने बढ़िया लड़की ढूंढी, हमने बढ़िया लड़का ढूंढा ना, आपका विवाह यहां होना था। किसी ना किसी प्रकार से संयोग हुआ, किसी ना किसी को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया और विवाह हो गया। ना कोई किसी का विवाह कराता है, जहां लिखा है वहां होगा। इसलिए जो तुम्हारा पति है, ये हमारी और तुम्हारी पसंद से नहीं मिला, ये भगवान की पसंद थी। भगवान ने पहले ही तैयार किया था। स्त्रियों की फैक्ट्री में स्त्रियां तैयार होती हैं। भगवान की दो फैक्ट्रियां हैं ना, स्त्रियों की और पुरुषों की। स्त्रियों की फैक्ट्री में स्त्रियां तैयार होती हैं, पुरुषों की फैक्ट्री में पुरुष तैयार होते हैं। पर जब भगवान स्त्रियों को बनाते हैं ना, तो तुरंत उसके लिए पुरुष भी तैयार करने लगते हैं। अच्छा, इसके लिए ये साल 2 साल बाद बनाते हैं या 4 साल बाद बना। आपका पति 4 साल बड़ा है, मतलब आप 4 साल का अंतर है, मतलब 4 साल आगे पीछे हिसाब किताब बना। भगवान ने तैयारी की। अच्छा, किसी का महाराज जी विवाह नहीं होता, हाँ, तो भगवान बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा, बना के सिंगल पीस भेज दिया, उसकी डबल नहीं की। इसकी विवाह नहीं होगा, कारण है विवाह ना होने का। आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं। जब आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं होते तो पूर्वज मना कर देते हैं, इसका विवाह मत करो, ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा है। अब आप कहेंगे महाराज जी हमारे पूर्वज काहे मना करेंगे? हाँ, कारण है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पूजा पाठ करो, कुछ दान पुण्य करो। आप दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो पूर्वज प्रसन्न होते। हाँ हाँ, इसका विवाह होना चाहिए, इसका बच्चा होगा, फिर ये भी हमारे लिए पुण्य करेगा। पर जब आप पुण्य कुछ करते नहीं हैं तो पूर्वज बोले अब इसकी संतान बढ़ाने से क्या फायदा, ये सब नालायक है, पूजा करते नहीं है, धर्म कर्म करते नहीं है, तो फिर इनकी संतान क्या बढ़ाना, इनका वंश क्या बढ़ाना। तो पूर्वज फिर रोक देते हैं, स्टॉप, बस इससे ज्यादा नहीं। पूर्वजों की कृपा नहीं है आप पर, जिसे हम पितर कहते हैं, जिसे हम पितर कहते हैं, जो कि आपके दक्षिण दिशा में पितर विराजमान है। इसलिए आप अपने कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों के नाम से भी कुछ ना कुछ पुण्य दान पुण्य करते रहें। वो उनको प्राप्त होगा, उनको प्राप्त होता है जब आप उनके नाम से करते हैं तो उनकी कृपा होती है। अब कुछ करना नहीं है, बस आया खाया सोया, बस। पूर्वज भी बोले बड़ा नालायक, कुछ नहीं करता, खाता और सोता है। हाँ? तो इसकी संतान क्यों होना चाहिए? कुछ करता तो है नहीं है हमारे लिए, अर्थात पूर्वजों के लिए, फिर रोक देते हैं। तो जन्म विवाह, जहां जन्म हुआ है, जहां विवाह हुआ है, निश्चित है। और मरण, कहां मरना है, कब मरना है, आपको कैसे मरना है पता है?
आपका निश्चित है, तय है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया था, और वो मृत्यु हमें रोज मार रही है। एक दिन फाइनली मरोगे, अभी तो रोज मर ही रहे हो। आप लोग रोज मरते हो कि नहीं? हाँ या ना? कैसे कैसे मरते हो? अरे भाई, जब आप मां के गर्भ से पैदा हुए तब आप इतने से थे, अब आप इतने बड़े हैं तो आपका ये छोटा वाला शरीर कहां गया? कहां गया? आप जवान थे, आज बुढ़े हैं, तो ये जवानी का शरीर कहां गया? पहले बाल काले थे, अब बाल सफेद हैं, तो काले बाल कहां गए? कहां गए? मतलब आप लड़कपन मरा तो जवानी मिली, जवानी मरी तो हाँ जी, हर क्षण हर सेकंड घड़ी का कांटा चल रहा है, टिक 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 टिक। हर सेकंड हमारी मौत हो रही है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हमारे डॉक्टर भी कहते हैं हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हर क्षण बनती और बिगड़ती रहती हैं। हाँ या ना? साइंस कहता है ऐसा। मतलब हम परिवर्तनशील हैं, हम बनते और बिगड़ते हैं, हम रोज मर रहे हैं और आपको पता ही नहीं। आपके बाल पक गए, काले थे, काला बाल, काले बाल थे तब की फोटो देख लो, और सफेद बाल हो गए तब की फोटो देख लो, अलग अलग होगी आपकी ही। हाँ या ना? है आपके? जब दांत थे तब की देख लेना, और जब दांत गिर गए तब की देख लेना, आपकी फोटो। अंतर है या नहीं? मतलब वो शरीर कहां गया? अब आपका वो शरीर नहीं है, अब आपका और शरीर है, वो शरीर मर गया। ये शरीर ने जन्म ले लिया, हर क्षण जन्म, हर क्षण मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना हो तो भगवत शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वही आपको पार लगाएंगे। नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं। आपको क्या लगता है आप एक बार मरते हैं? हजारों बार तो मर चुके हैं और अब रोज ही मर रहे हैं। फाइनली मरोगे आखिरी दिन, वो भी निश्चित है। कैसे मरोगे? पानी में डूब के मरोगे कि आग से जल के मरोगे? कि कैसे मरोगे? आप पहाड़ से कूद कर मरोगे? कैसे फांसी लगाकर मरोगे? ट्रेन के नीचे मरोगे कि सल्फास खा के मरोगे? कैसे मरोगे? कि ऐसे ही मर जाओगे, अटैक से मरोगे कि बीमारी से मरोगे कि सांड के सींग से मरोगे कि शेर की चाव से मरोगे? कैसे मरना है आपको ये पहले से निश्चित है। आपको किस ढंग से मरना है ये भी पहले से निश्चित है। खड़े खड़े मरोगे कि बैठे बैठे मरोगे कि लेटे लेटे मरोगे? रात को मरोगे कि दिन के मरोगे कि शाम को मरोगे कि सावन में मरोगे कि भादों में मरोगे? सब निश्चित है। हाँ, इसलिए कहता हूं मेरी मां, मौत सिर पे नाच रही है, कभी भी आक्रमण कर सकती है। सेना तैयार है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसलिए गति सुधार लो मेरी मां, मरने के पहले कुछ अच्छा कर लो। मौत आएगी तब तक तो मौत आ जाएगी, तब तक तो देर हो जाएगी, फिर तो आप कुछ कर ना पाएंगे। जब मौत आती है ना, शरीर जर्जर होता है। मेरे जेब में 500 का नोट है, और जब मौत आएगी ना तो हाथ जेब तक भी नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा? हाथ को जेब तक जाने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय है तो आप इन हाथों से अपने लिए बचाओ। जो बचने के बाद आपके उपयोग के अतिरिक्त हो, उस धन को दान और पुण्य से जोड़ दो। यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है।